पिता ने कहा ठहर, तेरी इतनी जुबान चलने लगी, इतना बदल जाएगा तू। ठहर, मैं बाप हूं, मैं लेने जाऊंगा स्टेशन, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा, मैं अपनी बेटी को लेकर के आऊंगा। बेटे ने कहा तुमको जाना है तो जाओ, ये सब काम मेरे से। बोले तेरी इकलौती बहन है। बोले मुझे मालूम है तो है भाई। एक बात बता, ये इतनी महंगी महंगी मिठाइयां, इतने महंगे महंगे उपहार किस लिए मंगाए गए हैं? बोले बेटी आ रही है, ससुराल जाएगी, उसको देना पड़ेगा। अरे क्या जरूरत है उनको देने की? जब देखो तब उठाए मुंह चली आती है। मां को लगा यार ये लड़का बोल क्या रहा है, आज इसे हो क्या गया है। बोले क्या जरूरत इतने महंगे महंगे उपहार देने की, शादी में दे दिया ना सब, लाखों रुपए दे दिए, मैं कुछ नहीं बोला, मैं एक शब्द नहीं बोला। आपने 50 लाख रुपए इस लड़की की शादी में खर्च कर दिए। जब देखो तब उपहार, जब देखो तब आभूषण, कभी चेन, कभी अंगूठी, कभी पैसा, यही करते रहेंगे कि हम जिंदगी भर। आपने कहा यार तुझे हो क्या गया है आज? बोले आज मैं होश में हूं पूरे, कुछ नहीं मिलेगा, कोई आभूषण नहीं, उठाओ इनको अलमारी में बंद किया जाए। आपने कहा यार जब देखो तब यहां ससुराल से चली आती है। बाप मां ने कहा बेटा एक बात ध्यान रख, बहुत ज्यादा हो गई अब बात, वो मेरी लड़की है, बराबर का हक है उसे यहां आने के लिए। तेरा घर है तो उसका भी घर है, वो इस घर की बेटी है। बाप ने कहा कि तू ज्यादा जुबान मत चला, हम उसे उपहार देते हैं, साड़ी देते हैं, अंगूठी देते हैं, तेरे से तो पैसा नहीं मांगते हैं ना, मैं अपना कमाया हुआ देता हूं, और तेरे रहते हुए मैं अपनी बेटी का कुछ नहीं कर सकता सत्कार। मैं क्या करता हूं, मैं तुझसे 1 रुपया मांगता हूं। लड़के ने कहा कुछ भी हो ये सब उसको नहीं दिया जाएगा। बाप ने कहा ठहर है, ठहर, मैं लेने जाऊंगा। बोले ठहर जाओ, बहुत हो चुका नाटक इस घर में, ये भर भर के थैलियां भेज दी जाती हैं लड़की के घर में। मां रोने लगी कि आज त्योहार का दिन है, तू कैसी बातें कर रहा है। एक बात याद रख बेटा, जब तक हम जिंदा हैं बेटी इस घर में जरूर आएगी, कोई ताकत दुनिया की नहीं है जो रोक सके। हमने तुझे पाला है तो उसे भी पाल पोस कर बड़ा किया है, उस बेटी का अधिकार इस घर में पूरा रहेगा। लड़के ने कहा मां इतना अधिकार होता है लड़की का शादी होने के बाद घर में? बोले क्यों नहीं होता है तो हमारी आत्मा का टुकड़ा वो, क्यों नहीं, जब तक हम जिंदा हैं बेटी आएगी इस घर में, कोई ताकत नहीं जो उसे रोक ले। बेटे ने कहा मां बहुत दर्द हो रहा है ना मेरी बातों का। बोले तुझे शोभा देता है, अपनी बहन के लिए ऐसा बोलता है? नहीं देता मां शोभा, इसीलिए तो बोल रहा हूं। आज बहुत दर्द हो रहा है ना, बहुत दुख हो रहा है ना तुम्हें, आज मैंने 2 कड़वे शब्द बोल दिए, आज बेटा दुश्मन लग रहा है ना तुम्हें। बोले बेटा दुश्मन नहीं, लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज 15 साल हो गए मां, बेटी तो हर साल आई, लेकिन तूने कभी दादाजी पर ध्यान नहीं दिया, तूने उन दादाजी को नहीं देखा है जो आज के दिन झार झार आंसू बहाते हैं। क्या हुआ, 15 साल से इस घर में बुआ नहीं आई है मां, ध्यान रखिए। और जब जब बुआ आती है तुम्हारे यही ताने रहते हैं जो मैंने आज बहन के लिए तुम्हें ताने प्रदान किए हैं। ये घर मां यदि बेटियों का है, इस घर में यदि बेटियों का हक है, तो सबसे पहली बेटी तो आपकी बेटी नहीं, मेरे दादाजी की बेटी का हक पहले होना चाहिए, मेरी बुआ का हक इस घर में पहले होना चाहिए। मेरी बुआ जी 15 साल से नहीं आ पा रही है यहां, क्योंकि आपने जो अपमान उसका किया है, ये शब्द मेरे नहीं है मां, ये तूने ही तो कहे थे कि जब देखो तब चली आती है, यही शब्द तो मैंने बहन के लिए कहे हैं। और जब तुमने कहे थे कि इतना खर्चा होता है इस ननंद के आने पर, तो मेरे दादाजी ने भी तो यही कहा था ना
कि मैं अपनी कमाई दौलत देता हूं, तुमसे क्या मांगता हूं। उस पर ब्रेक कौन होते हो तुम लगाने वाले, रोक लगाने वाले कौन होते हो? क्या इस घर में बुआ नहीं आना चाहिए? उसका भी तो घर है ना ये। 15 दिन 15 साल से राह देखती है, मैं भी अपने पीहर में जाऊं। दुर्भाग्य है कि इस घर में बेटियों का तो स्वागत होता है, लेकिन बेटी बेटी में बड़ा भेद किया जाता है। अपनी बेटी बेटी, ससुर की बेटी बेटी नहीं है, ध्यान रखिए। आज ऐसी बेटियां भी हैं जो थाली लिए इंतजार करती हैं कि शायद पीहर से कोई बुलावा आ जाए हमारे लिए।